था वहाँ पे कोई था। एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो आज मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ जो मेरे साथ बहुत ही हॉरर हुआ था। मैं जब यूपी से यहाँ बेंगलुरु रहने के लिए आई थी तब मेरे साथ एक बहुत ही ज़्यादा हॉरर की घटना हुई थी जो मैं आज भी याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और सीरियसली अभी मेरे रोंगटे खड़े होने शुरू हो गए हैं। वो मोमेंट जब मैं याद करती हूँ तो आज मैं मेरे रूम में चुपचाप से लेट जाती हूँ। मेरा बाहर निकलने का मन नहीं करता, इतना हॉरर हुआ था। पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस में कभी भी इन सब लोगों पे मैं विश्वास नहीं करती थी जो लोग डेथ कर जाते हैं या जैसे भी। मैं कभी विश्वास है क्योंकि मैं एक साइंस की स्टूडेंट थी तो मैं इन सब चीज़ों पर कभी ट्रस्ट की ही नहीं। बट सीरियसली जब मेरे साथ हुआ तो मैंने विश्वास करना शुरू किया। सो आप लोगों को मैं सतर्क रहने के लिए बोलूँगी। सो आगे मैं अपनी स्टोरी शेयर करने से पहले मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे चैनल पे आप लोग बने रहिएगा, पूरी स्टोरी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, ओके, और शेयर करिएगा बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। ओके फ्रेंड्स, मैं मेरी उस हॉरर कहानी का मतलब उस भयानक कहानी का पहलू आज और अभी शुरू कर रही हूँ। सो मेरे साथ कंटिन्यू आप सभी बने रहिएगा। तो जब मैं यूपी से बेंगलुरु आई थी पढ़ाई करने के लिए, स्टार्टिंग हमारा पढ़ाई हो रहा था, मेरी कॉलेज कंप्लीट हो गई थी, मुझे अगला क्लासेस भी बेंगलुरु से करना था। ओके सो हमारा स्टडी के मामले में सबसे अच्छा हमारा बेंगलुरु है, वो आप सभी को पता होगा। सो मैं उस छोटे से गांव से निकल के इतनी बड़ी सिटी के सारे सपने देखना, वो सब मतलब मैंने बहुत खुशी के साथ फिर मैं अपना घर मैंने छोड़ा था। और अपने पेरेंट्स को छोड़ना छोटी मोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात होती है एक लड़की के लिए। फिर एक छोटे गांव से निकल के बड़े शहर में जाना बहुत बड़ी बातें होती हैं। पेरेंट्स मेरे बहुत घबरा रहे थे लेकिन मुझे खुद पे बहुत भरोसा था क्योंकि आज तक मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही हुआ था तो मुझे उम्मीद थी कि आगे अच्छा ही होगा। बचपन की बात बताऊँ तो बचपन से लेकर अभी तक मुझे कभी भी ऐसी चीज़ों पर भरोसा नहीं हुआ कि जो लोग नहीं होते दुनिया में वो हमारे साथ होते हैं। ऐसा कभी मुझे भरोसा हुआ नहीं। हाँ, हमारे स्कूल में कॉलेज में फ्रेंड्स ऐसे हॉरर स्टोरी सुनाते थे लेकिन मैं कभी विश्वास नहीं करती थी क्योंकि मेरे साथ कभी ऐसा हुआ ही नहीं था। मैं कहती थी ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब फेक है, ये सब लोग बहाने बनाते हैं। बट लिटरली जब मेरे साथ हुआ यहाँ बेंगलुरु में ना, आज भी उस बारे में सोच के और मेरी रूह कांप जाती है, मेरी नींदें चली जाती हैं और ठंड हवाएं चल रही हैं और मेरे रोए खड़े होना शुरू हो गए हैं और मुझे वही भयानक रात और जहाँ मैं जो मेरे साथ हुआ वो याद आ रहा है। चलो शुरू करती हूँ बातों को घुमाते हुए ना। इनको अभी भी गाइस पसीना आ रहा है, आप देख सकते हो, शायद इस फोन में ना दिखे बट इनको हाँ, मुझे पसीना आ रहा है, मेरे रोए भी खड़े हो रहे हैं। जब मैं मेरे गांव से बेंगलुरु आके सबसे पहले तो हम लोगों का काम क्या था, जब एक लड़की या लड़का अपना घर छोड़ते हैं, कोई भी शख्स अपना घर छोड़ता है किसी और जगह जाने के लिए पहले ठिकाना अपना ढूंढता है। सो वैसे ही पहले मैंने भी बहुत सारे गर्ल्स हॉस्टल देखे, पीजी देखी, बट मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो मैं थी, मेरा भाई था, मेरी सिस्टर थी। भाई तो हमारे पास ज़्यादा नहीं रहता क्योंकि वो स्टडी, हमारा भाई साइबर सिक्योरिटी कर रहा, बाहर लखनऊ से कर रहा, तो अक्सर वहीं पर रहता है। मैं, मेरी बहन, हम 2 बहनें हैं। हम लोगों ने यहाँ पे एक सोचा कि छोड़ो यार, पीजीजी में बवाल नहीं पालते क्योंकि वहाँ बहुत सारी गर्ल्स होती हैं, बहुत रूल्स नहीं हो पाता क्योंकि हम लोग का झगड़ा वो सभी से हो जाता है। बहुत गंदगी भी रखती है ना, और बहुत गंदगी भी रहती है। हाइजीन नाम की यहाँ पे कोई चीज़ नहीं होती, मेंटेनेंस कुछ भी नहीं होता है। हम लोगों ने कहा कि चलते हैं यार, अपना एक घर लेते हैं, मतलब एक फ्लैट लेते हैं रेंट पे अच्छा सा। तो हम लोग ब्रोकर से मिले, ब्रोकर ने जितना हॉफ होता है हॉफ हम लोग का फ्लैट का लिया। तो हम लोग का उस टाइम फ्लैट का रेंट था 35,000, 1 मंथ का 35,000 हमारा रेंट था। हम लोगों ने कहा कि इतना एक्सपेंसिव सिटी है और इसमें 35,000 का रेंट मिलना मतलब बहुत ही बड़ी बात है क्योंकि वहाँ पे जितने भी आप फ्लैट लेंगे आपको 45,000, 48,000, 52,000, 55,000 इसी नीचे नहीं मिलेंगे। तो हम लोगों ने 2 BHK का एक अच्छा सा फ्लैट, 3 BHK का था, 3 BHK का फ्लैट ले लिया, 35,000 का पर मंथ था। उसका हाफ हमारे ब्रोकर ने ले लिया। उसके बाद हम लोगों ने अपना सब कुछ सेट किया और घर बहुत ही प्यारा था। मैं इसमें थोड़ी सी क्लिप्स ऐड कर दूंगी अगर मुझे उस घर की थोड़ी पिक्स मिली। बहुत ही सुंदर घर था,
पर मैं जब पहली बार देखने गई, घर बहुत ही गंदा हो रखा था। ऐसा लग रहा था कि वो 3, 4, 5 सालों से बंद है। ठीक है, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। मैंने ब्रोकर से बोला ठीक है आप ये घर साफ़ करा दीजिए, हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं 2 दिन का बाद। उसने बोला ठीक है मैम 2 दिन का टाइम दीजिए और 2 दिन के बाद आप आके शिफ्ट हो जाइए। जैसा कि मैंने बताया आप सभी को कि ब्रोकर ने फ्लैट साफ़ कराने का 2 दिन का टाइम मांगा। मैं, मेरी बहन, वहाँ पे एक होटल था, हम लोग 2 दिन के लिए स्टे वहाँ पे हो गए। ब्रोकर ने फ्लैट पूरा साफ़ करा दिया, बट व्यवस्थित से नहीं करा। जैसे हम लड़कियों की आदत होती है कि हर एक चीज़ बहुत मेंटेन होनी चाहिए, कहीं कोने में भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। सो फ्लैट हम लोगों ने शिफ्ट किया, मैं, मेरी सिस्टर ने, सब कुछ। उसके बाद गंदगी बहुत सारी थी, बहुत, तभी भी साफ़ होने के बाद बहुत गंदगी थी। मैं, मेरी सिस्टर और भाई भी गया था उस टाइम साथ ही में शिफ्ट कराने के लिए। पूरा घर हम लोगों ने मिल के अच्छे से डिटर्जेंट डाल के अच्छे से धुला, बहुत अच्छे सफाई की। फिर हम लोगों ने इस घर में, हमारे हिंदू धर्म का क्या है, हम लोग नियम पालन जरूर करते हैं। उस घर में हम लोगों ने पूजा की, उसके बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव किया, ठीक है, कि कोई ऐसी निगेटिव एक्टिविटी ना आए। उसके बाद हम लोगों ने रहना शुरू किया। स्टार्टिंग जर्नी हमारी बहुत अच्छी थी, अभी भी याद आता है, बहुत अच्छा स्टार्टिंग का था। हम रहते थे, ठीक है। सो मैं आप लोगों को पहले दिन का वहाँ का इंसिडेंट बताती हूँ जो मेरे साथ हुआ। मुझे तो नहीं समझ में आया क्या हुआ, किसी को नहीं इतना ध्यान दिया। हमारे एक बहुत खास फ्रेंड है, वो हमारे बेस्ट फ्रेंड है, वो हमारे रूम शिफ्ट कराने के लिए आए हुए थे। तो जब आ रहे थे उनका बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट रास्ते में हो गया। जब हम लोगों ने सुना बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सिलसिला ऐसे चलता रहा, आगे चलता रहा। फिर हम लोगों ने अपना दिनचर्या वैसे ही शुरू कर दिया, रहना, सोना, उठना, बैठना, कॉलेज जाना, फिर स्टडी सब चल रहा था। सडन वहाँ पे कुछ अजीब हो रहा था हम लोगों के साथ। इतना ध्यान मैं नहीं दे रही थी, मेरे साथ तो ज़्यादा ही हो रहा था, तो मैं भी इतना ध्यान नहीं दे रही थी कि नया सिटी है, नया, तो मुझे शायद ऐसा भ्रम होता हो, दिन में पढ़ाई वढ़ाई करती हूँ और ऐसा शायद भ्रम होता हो, इतना ध्यान नहीं देती। वही सेम इंसिडेंट मेरी सिस्टर के साथ हो रहा था। बट प्रॉब्लम क्या थी, वो मेरे से शेयर नहीं करती, मैं उससे शेयर नहीं करती, क्योंकि आज तक हम दोनों ने कभी इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं किया था। सीरियसली, मतलब कभी हम दोनों ने इन सब चीज़ों पर ट्रस्ट नहीं किया था। सेम इंसिडेंट हो रहा था, मतलब ऐसा होता था, हम लोग जब होते थे वहाँ प्रेजेंट, ऐसा होता था सामने से कोई बहुत तेज़ी से गुजरा है। बैठी होती तो मुझे ऐसा होता मेरी बहन मेरे सामने से गुजरी है और मेरी बहन मेरे पास बैठी हो, मुझे ऐसा लगता अभी सामने से गुजरी। मुझे पूछो तुम गई हो ना? नहीं यार, मैं यहाँ बैठी हूँ, पागल हो गया। तो मतलब हम लोग में से थोड़ा सा फाइट भी हो जाता। तो हम कहते यार मजाक मत करो प्लीज़ ऐसा। एक दिन की बात है, मेरी बहन घर पे पूजा कर रही थी, मैं भी थी नहीं, मैं भी अपनी कॉलेज जा रखी थी। सो मेरी बहन पूजा कर रही थी, उसको ऐसा लगा पीछे कोई मेरे खड़ा। सीरियसली उसको ऐसा लगा, पीछे मुड़े तो उसको ऐसा सीरियस लगा कोई खड़ा है, और इतनी तेज़ी से हवा चली कि जो पूजा में मंदिर हमारा दीपक जल रहा था वो बुझ गया। सीरियसली वो बहुत डर गई, उस दिन बहुत डर गई। और जब मैं कॉलेज से, उसने मुझे पूरा इंसिडेंट बताया कि ऐसा हो रखा था। मैं भी बहुत डर गई कि अच्छा ऐसा तुम्हारे साथ। उसने फिर मुझे सब कुछ बताया कि ऐसी मैं बैठी होती तो मुझे लगता है कि कोई मेरे पास से निकला है, अभी बहुत तेज़ से निकला मेरे पास से, और कोई घूमता रहता है, ऐसा मुझे फील होता है। प्लीज़ बंद कर दो यार थोड़ी देर। तो जैसा कि मैंने अभी आपको कहानी बताया, अब आगे का बताती हूँ हुआ क्या। एक्चुअली 35,000 रेंट था। हमारे यूपी में कितना होता है, हमारे यूपी में बहुत ज़्यादा ले रहे हैं 2 BHK, आपको 6-7 हज़ार में ईजिली अच्छे से मिल जाएगा। अब वहाँ 35,000 रेंट था। अभी हम लोग की कोई जॉब भी नहीं थी, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो किसी को पार्टनर में रख लेते हैं। तो एक लड़की हमारे साथ रहने के लिए आई थी, ठीक है, वो लड़की हमारे साथ रहती थी। उसके साथ भी सेम इंसिडेंट हो रहे थे, उसके साथ बहुत ही भयानक इंसिडेंट हो रहे थे, क्योंकि उसका रूम सबसे ज़्यादा पीछे था। उसका रूम, मतलब मैं जहाँ रह रही थी उसका रूम सबसे पीछे था, और मेरा सिस्टर का इधर रूम था, मेरी बहन भाई का इधर रूम था। बीच में बहुत सारा बरामदा था, उसके सामने उसका रूम था, बहुत पीछे रूम था। और उसके साथ बहुत ही ज़्यादा घटनाएं घट रही थी। वो इतना डर गई कि वो एटलीस्ट वो रूम छोड़ के चली गई। आई थिंक वो हमारे साथ 1 महीने भी नहीं रुकी थी, वो रूम छोड़ के अपना चली गई। उसने मुझे कुछ नहीं बताया कि उसके साथ हुआ क्या है। बाद में उसने मुझे कॉल पे सब कुछ बताया उसके साथ जो हुआ था। आगे मैं बताऊँगी उसके साथ हुआ क्या क्या था। यस, तो जैसा मैंने मेरी फ्रेंड के बारे में बताया, वो जब रूम छोड़ के जा रही थी तो हम लोगों ने पूछा क्यों जा रही हो, अभी तो 1 महीना नहीं हुआ यार, रुक जाओ। तो उसने बोला कि यार मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस है, मुझे जाना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अभी मैं ऊपर से नीचे आ गई हूँ क्योंकि मेरे साथ बहुत ही बुरा इस स्टोरी को अभी मैं दूसरे फ्लैट पे हूँ, बट उस स्टोरी को बताते टाइम मेरे साथ इतने बुरे इंसिडेंट हो गए हैं। इसी कुछ मिनटों में मेरे साथ बुरे इंसिडेंट हो गया। मेरा 3rd फ्लोर से मेरा फ़ोन नीचे गिर गया, जो कि मैंने अभी हाल ही में फ़ोन खरीद रखा हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा। उसके बाद छत पर अभी गिरा। 3rd फ्लोर से नीचे फ़ोन मेरा गिर गया। छत पर मेरी शूट कर रही थी, मैं जब स्टोरी रिसेंटली बता रही थी लास्ट क्लिप,
वो क्लिप बता ही रही थी, तभी मेरा फ़ोन, उनको लगा कि उनको बहुत तेज़ से किसी ने पुश किया, फ़ोन तुरंत नीचे गिर गया। वो भी मैं इसमें क्लिप ऐड कर दूँगी। पता नहीं यार क्या ही हो रहा है। और मैं जब छत पे थी तो मेरे पूरे रूम एकदम कब से रहते ऐसा लग रहा है मेरे आस-पास, और डर भी लग रहा था। मतलब मैं इतना डर गई हूँ कि मैं मेरे रूम में आके शूट कर रही हूँ। मेरे पीछे बालकनी, मेरी हिम्मत नहीं कि मैं बालकनी में जाके शूट करूँ, क्योंकि जस्ट बगल से जीने हैं, मेरी हिम्मत नहीं पीछे जाने के लिए। सो मैं मेरे फ्रेंड के बारे में मैं स्टोरी कंटिन्यू रखूँगी। आप सभी को सतर्क कर रही हूँ कि कभी आप अननोन सिटी में जाएँ तो प्लीज़ आप पहले उस घर के बारे में अच्छे से जाँच परख लें, उसके बाद वहाँ पर जाके रहिएगा। हमारी फ्रेंड तो चली गई, अभी हम लोग वहाँ पे 2 लोग 3 लोग बचे, मैं, मेरी सिस्टर। भाई तो रहता नहीं था ज़्यादा, कभी कभार आ जाता था। मैं, मेरी सिस्टर थी। तो वहाँ पे ऐसा हो रहा था कि हम सभी की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी, बहुत ज़्यादा हम सभी लोग बीमार रहते थे, चिड़चिड़ापन रहता था और उठने की से बिल्कुल एनर्जी है ही नहीं, ऐसा होता था। आलस बहुत आता था, उलझन रहती थी मन में, और लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा था, लड़ाई झगड़ा, और डेली कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा इंसिडेंट कुछ ना कुछ हो जा रहा था हम लोग के साथ में। मैं उस रात की बात बताऊंगी आज, जिस रात के बारे में सोच के फिर मेरे रोए खड़े होने शुरू हो गए हैं और फिर मेरा दिल दहलने लगा है। पता नहीं आज रात नींद आएगी कि नहीं, मुझे नहीं पता है, बट मैं इस स्टोरी को आप सभी को जरूर बताऊंगी सतर्क करने के लिए। हमारे साथ ये हुआ था, शाम का टाइम था, शाम के टाइम इट मीन्स शाम को बजे होंगे 6-7। मैं, मेरे फेस पे मेरी काफ़ी टैनिंग हो रही थी, मैंने फेस पैक, नेचुरल फेस पैक उठाया, अपने फेस पे लगा के मैं सो गई मतलब। और फिर मैं उठी हूँ मे बी रात में 2 बज गए। गर्मी का थोड़ा सा टाइम है, सितंबर तो मुझे पसीना बहुत ज़्यादा आ रखा था। मेरी आंखें खुली, लाइट चली गई थी, आंखें खुली और मेरा पूरा फेस पैक यहाँ पूरा चिपक रहा था। मैंने सोचा चलो इसको वॉश करके आते हैं। लाइट चली गई थी, जब मैं उठी मैंने सोचा जब लाइट आएगी तब मतलब लाइट चली ही गई थी। मैं उसने सोचा फ्लैश ऑन करके, फ्लैश ऑन करने के बाद मैं ये फेस वॉश करने के लिए फेस वॉश कर रही थी। मुझे ऐसा लगा मेरे पीछे कोई खड़ा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि खड़ा, उसकी छोटी मुझे वॉइस भी फील हो रही थी कि कोई करके मुझसे कुछ बोलना चाह रहा है, मेरे पीछे क्या है। और मैं फेस वॉश प्रॉपर कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अपनी आंखें खोलना चाहिए कि नहीं, मिरर के सामने नहीं खोलना चाहिए। और मैं हाँ, तो गाइस मेरी बहन ने बताया कि जो हुआ उसके साथ, एक रूम था जो सामने रहता था, 3 BHK था, वहाँ पे हम लोग नहीं रहते थे उस रूम में। वो सामने रूम था, एक साइड में था, एक इस साइड था और एक सामने था। उसमें हम लोग ज़्यादा यूज भी नहीं, मतलब वहाँ पे जाने वाले नहीं थे, 3 लोग रहते थे ऑलरेडी, भाई भी नहीं रहता था, हम दोनों रहते थे सिर्फ, और लड़की भी छोड़ के चली जा चुकी थी। एक 2 बार तो उसमें कोई फील हुआ मुझे कि सर झुका के कोई ऐसे निकला ऐसे, तो डर के मारे हम लोग वो वाला डोर लॉक रख के रखते थे, उसमें पर्दा डाल देते थे सामने से, क्यों अगर मैं सामने से तो दरवाजा ही न दिखे मुझे, ऐसी कंडीशन थी। हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगे थे, आपस में बहुत झगड़े होने लगे थे, बहुत ही ज़्यादा। और सच में मेरे रोए अभी भी खड़े हो सकते हैं, ऐसे इवन तुम कैप्चर कर सकती हो अगर तो कर सकती लो, और मेरे सारे रोए खड़े हो रखे हैं। ये बात बता रही सच में, ये कोई झूठ नहीं है, ये हम लोग के साथ बहुत। और फिर बाद में जब हम वहाँ से निकले, हम लोग नहीं निकल पा रहे थे, इतना परेशान हो गए थे, हम लोगों ने बहुत माफ़ी मांगी। फिर उसके बाद हम लोगों ने जब पता लगाया, जब रूम छोड़ने के बाद हम लोगों को तब मुझे पता चला कि ऑनर थी, उनकी मदर की वहीं पर डेथ हुई थी, मिड एज में थी, वो काफ़ी मिड एज में थी जब उनकी डेथ हुई थी, और ये घर उन्हीं का था। और उनके डेथ के बाद उनकी बेटी ने घर बंद कर दिया था, बंद करने के बाद वहाँ कोई रहने नहीं आया था। 8-9 साल 6-7 साल वो रूम बंद था पूरी तरह से घर। जब हम लोग फर्स्ट टाइम गए तो हम लोग को वहाँ पे वो रेंट आउट कर दिया गया हम लोग के हाथों से। तो बाद में पता चला कि उनकी मम्मा मिड एज में थी जिनकी डेथ हो गई थी, और बहुत हम लोग को परेशान किया, बहुत ही ज़्यादा, और बहुत ही ज़्यादा मैं बता नहीं सकती हूँ। सो मैं फेस वॉश कंटिन्यू कर रही थी, और फेस वॉश करने के बाद मुझे ऐसा लगा मेरे पीछे कोई है, मुझे आवाज़ ही उसकी प्रॉपर आ रही थी, और ठंडी से मेरे हवा भी बहुत तेज़ी से लग रही थी। मैंने सोचा फेस वॉश करने मुझे लगा श्योर कोई है, और पक्का निगेटिव एक्टिविटी है, बट मुझे क्यों ऐसा लगा कुछ निगेटिव ही है मेरे पीछे। हाँ, आँख खोल के मैं देखती हूँ क्या है। जैसे मैंने अपनी आँखें खोली हैं, मिरर में एक ब्राइड खड़ी हुई थी, पूरा फेस उसका जला हो रखा था, घूंघट उसने डाल रखा था, ज्वेलरी भी उसने पूरी पहन रखी थी। जब मैं देखी हूँ, इतनी तेज़ मैं चीखी हूँ और मैं वहीं गिर गई।
और पूरे घर की लाइट तो ऐसे जा रखी थी, मेरे फ्लैश की भी लाइट वहीं की ऑन उधर ही पड़ी रह गई। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी आंखें थोड़ी थोड़ी खुली हुई थी और वो मेरे आसपास पूरे बरामदे में घूम रही थी। उसने बहुत बड़ा सा लहंगा पहन रखा था, ऐसा लग रहा था कोई न्यू ब्राइड है, उसकी डेथ अभी रिसेंटली हुई है, उसका फेस पूरा जला हुआ था। उस दिन मुझे ऐसा लगा था कि मैंने मौत को बहुत ही करीब से देखा है और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इतना ज़्यादा मैं डर गई थी उस दिन मुझे, और वो आंखें मेरी खुली खुली थी, मेरे पास आसपास घूम रही थी वो। मेरी जब आंखें अपने मैंने एनर्जी लाई, मैंने सब यहाँ से भागना पड़ेगा, फट से उठी एक झटके से जाके मेरे भाई ने दरवाज़ा लॉक करके सो रहा था। सिस्टर ने भी दरवाज़ा लॉक कर लिया था क्योंकि मैं रूम में थी नहीं। दी को लगा कि मैं भाई के रूम में जाके सो गई हूँ। भाई का दरवाजा प्रॉपर बाहर बहुत तेज़ी से बारिश हो रही थी, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी उस रात, पूरी रात पूरा आसमान काला था, पूरा एरिया लाइट पूरे में नहीं आ रही थी। मैं भाई का दरवाज़ा प्रॉपर नॉक कर रही, इतना खटखटा रही थी और वो गहरी नींद में गधे की नींद सो रहा था। बहुत देर के बाद उस दरवाज़ा खोला, क्या हुआ रात में तुम इतना परेशान कर रही थी? मैंने कहा विष्णु कोई है यहाँ पे, लेडी है। कहा तुम हमेशा इसी भ्रम में रहती हो, कुछ नहीं होगा, जाओ सो जाओ। बस मैं उसी रूम में सोने चली गई। मुझसे करा मैं भी लेटूंगा, तुम अकेले रूम में लेटो, क्या नहीं हो। और मैं इससे ज़्यादा डरी हुई थी। मैंने कहा भाई तुम्हारे पैर पकड़ लें, मुझे आज अपने पास बिठा लो। वो रात मुझे आज भी याद आती है। तो मतलब मैं सोचती हूँ कि मौत के पास से वापस आई हूँ। फिर उसके बाद जो हमारी रूममेट थी उसके साथ भी मुझे कॉल किया। जब मैंने वो रूम छोड़ा तो उसके बाद से मुझे कॉल किया, उसने सारी कहानी वहाँ की बताई कि ऐसी मैं जब वहाँ पे थी तो मुझे ऐसा लगता था कि लेडी आती है और मेरे रूम में घुमा करती है और मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती है। साथ में एक छोटा सा बच्चा भी आता है, बच्चा मेरे साथ खेलता है, बालों के साथ खेलता। मैं बहुत ज़्यादा डर जा रही थी, रात नींद नहीं आती थी, मेरे पूरे कमरे में घुमा करते थे, कोने बैठ के लेडी मुझे देखती थी, बच्चा मेरे ऊपर सीने बैठ जाता था, मेरे बालों के साथ खेलता था और वो मेरे सांप आँखों पे दिखाई पड़ता था। मेरी बहन के साथ भी सेम ऐसा ही हुआ था कुछ, भी बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। हमारे रूम पे मेरा फ्रेंड आया हुआ था, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और हमारे कॉलेज के भी कुछ मेरे फ्रेंड थे जो आए हुए थे, हम लोगों ने पार्टी कर रखी थी। तो हमारा एक रूम था वो सबसे किनारे था, उस रूम के सामने उनको दिखाई पड़ा कि वो कोई लेडी खड़ी है, पूरा बाल आगे कर रखी, लंबी सी लेडी है और वो खड़ी हुई है। तो वो लोग बहुत डर गए, उसी दिन पार्टी भी छोड़ के चले गए। मुझे सीरियस नहीं पता चला क्या हुआ है, दोनों भाग गए मेरे दोनों फ्रेंड। नेक्स्ट डे मुझे कॉल पे बताएं, मैंने फटाफट वो रूम चेंज किया, वहाँ से मैं निकली और मैं निकल नहीं पा रही थी, बहुत मुश्किलों से उस रूम को मैं निकल पाई। पता नहीं कौन मुझे वहाँ रोकने की कोशिश कर रहा था। मैंने वहाँ जो भी था उनसे माफ़ी मांगा कि आप जो भी हैं आपसे मैं माफ़ी मांगती हूँ और आप अच्छे से रहिए, आपका घर है, आप सुकून से रहिए। और मेरे से गलती हो गई, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पे रहते हो, तो आप खुशी रहिए, अपने बच्चे को रखिए, आप रहिए, खुश रहिए। और आज मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ और जो भी मेरे साथ अभी छत पे फील हुआ, यहाँ पे जो भी मुझे अभी भी फील हो रहा है, सो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करके माफ़ी मांगती हूँ कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं सभी को शेयर कर रही हूँ कि कल को आप किसी भी सिटी में जाएँ, आप अच्छे से जांच परख लें, उसके बाद कमरा लीजिए। ऐसी जगह बिल्कुल मत रहिए, जान का भी खतरा हो सकता है। शायद मैं यहाँ पर थोड़े दिन और रुकती, मैं जिंदा वापस ना आती, ये तो मेरी गारंटी थी, क्योंकि मैं इस कदर पागल हो चुकी थी। मुझे एक बार नहीं, मुझे कई बार ऐसा लगता था कोई तो है, कोई तो मेरे सामने से बैठ के देख रहा है घर में, कोई तो अभी सामने, दिन में मैं बहुत डर जाती थी। ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस आप लोग सतर्क रहिएगा। आगे के लिए धन्यवाद और चैनल सब्सक्राइब करना, बहुत सारा प्यार देना।